हेलो स्टूडेंट, मैं दीपराज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में आज हम पढ़ रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सेकंड टॉपिक, मतलब सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या पढ़ेंगे आज हम? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या पढ़ेंगे आज हम? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। क्या पढ़ेंगे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। ठीक है जी। इसी के साथ साथ हम इसमें क्या पढ़ेंगे? हम ऑस्मोसिस के साथ साथ क्या पढ़ेंगे? हम डिफ्यूजन। क्या पढ़ेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और भी इससे रिलेटेड छोटे मोटे टॉपिक वे सब पढ़ रहे हैं। इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। किसकी? ऑस्मोटिक प्रेशर की। किसकी? ऑस्मोटिक प्रेशर की। यहाँ है क्या है जी? एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक है हाइपोटोनिक। इन सब टर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस वो आप खुद भी देख सकते हैं, जनरल नॉलेज का टॉपिक है। तो हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या शुरू करने जा रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा हमें? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन हम साथ साथ पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? मेम्ब्रेन्स। क्या क्या पढ़ेंगे? मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स क्या होती है जी? मेम्ब्रेन्स में कुछ होल्स होते हैं, बहुत बारीक बारीक होल्स होते हैं, जिन्हें ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पार कर सकते हैं। जिन्हें ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पार कर सकते हैं, सोल्यूट पार नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? सोल्यूट मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का साइज छोटा होता है। तो हम क्या कह रहे हैं जी? मेम्ब्रेन्स को ओनली कौन पार कर सकते हैं? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। कौन पार कर सकते हैं? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ठीक है जी। अब देखिए यहां जरा, ये कोई बीकर। क्या है? बीकर। ठीक। इसमें मैंने स्टॉपर लगा दिया। क्या लगा दिया? स्टॉपर। ये क्या है? स्टॉपर। इसकी एक साइड ये जी कॉपर सल्फेट का डाइल्यूट सॉल्यूशन फिल कर लिया। कैसा सॉल्यूशन? डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसमें दूसरी साइड कॉपर सल्फेट का कैसा सॉल्यूशन फिल कर लिया हमने? दूसरी साइड कॉपर सल्फेट का कैसा सॉल्यूशन फिल कर लिया है? दूसरे बॉक्स में, दूसरे कंपार्टमेंट में, दो कंपार्टमेंट मान लिए इसे। दूसरे कंपार्टमेंट में हमने कर लिया कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? कंसंट्रेट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में वाटर ज्यादा रहता है और कंसंट्रेट सॉल्यूशन में सोल्यूट ज्यादा रहता है। मतलब कंसंट्रेट सॉल्यूशन में वाटर का अमाउंट कम रहता है और डाइल्यूट सॉल्यूशन में वाटर का अमाउंट ज्यादा रहता है सर। ओके। कलर कैसा होता है? ब्लू। तो ये लाइट ब्लू होगा, ये डार्क ब्लू होगा। समझ सकते हैं आप? अब सपोज एक सब्सटेंस ये मान लिया, एक सब्सटेंस ये मान लिया, ये स्टॉपर हटा दिया हमने, निकाल दिया ऊपर को, निकाल दें तो दोनों भाई ये सॉल्यूशन इधर को मिक्स हो जाएगा, ये सॉल्यूशन इधर मिक्स हो जाएगा। थोड़ी देर में क्या होगा? संपूर्ण सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन आपस में मिक्सअप हो जाएंगे, दोनों एक ही कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन हो जाएंगे। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? डिफ्यूजन। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? डिफ्यूजन। ठीक।
क्या कराएगी? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है जी? ए प्रोसेस इन विच टू एंड मोर कंपोनेंट आर मिक्सिंग ईच अदर टू फॉर्म ए होमोजेनियस मिक्सचर, टू फॉर्म ए होमोजेनियस मिक्सचर। मतलब डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें टू एंड मोर सबस्टेंस, टू एंड मोर कंपोनेंट आपस में मिक्स हो जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं और होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। ये सॉल्यूशन में भी पॉसिबल है और गैसेस में भी पॉसिबल है। डिफ्यूजन पता चला, डिफ्यूजन हो गया। यस। या सपोज ये मान लो इधर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इधर वाटर है, इधर क्या है? वाटर। स्टॉपर हटा दिया, मिक्स हो गया। ये कौन सी प्रोसेस कहलाई? डिफ्यूजन। कौन सी प्रोसेस कहलाई? डिफ्यूजन। दैट्स ऑल। ओके। अब इसमें ही हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं। अब हमने इसमें क्या लगा दी? मेम्ब्रेन्स लगा दी। क्या लगा दी? मेम्ब्रेन्स। ये क्या है जी? मेम्ब्रेन्स, सेमी परमेबल। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स लगा दी। इस साइड क्या है जी? ये सॉल्वेंट है, वाटर है। क्या है? वाटर। क्या है ये? वाटर। ये क्या है? सॉल्वेंट। इस अपार्टमेंट में क्या है? इस कंपार्टमेंट में, दूसरे कंपार्टमेंट में है जी इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या है जी? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या है जी इसमें? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये क्या है? मेम्ब्रेन। ये क्या है? मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। अभी क्या बताया? मेम्ब्रेन्स क्या होती है? मेम्ब्रेन्स को ओनली कौन से पार्टिकल पार कर सकते हैं? सॉल्वेंट पार्टिकल। कौन से पार्टिकल पार कर सकते हैं? सॉल्वेंट पार्टिकल। ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कैसे ही कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे किससे? वाटर से, सॉल्वेंट से वाटर मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन्स को पार करके कहां जाने लगेंगे? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की साइड। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन साइड जाने लगे। ठीक, देखो जा रहे। तो क्या देखोगे आप? ये जो कंपार्टमेंट है इधर वाला, इसका लेवल ऊपर ऊपर बढ़ जाएगा। हो गया? होता रहेगा भाई। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन्स को कौन से पार्टिकल पार कर सकते हैं? ओनली सॉल्वेंट के। सॉल्वेंट पार्टिकल पार कर कहां जा रहे हैं? सॉल्यूशन में। कहां जा रहे हैं? सॉल्यूशन में। ठीक, इतना समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। क्या पढ़ेंगे? ऑस्मोसिस। मैंने मेम्ब्रेन्स के बारे में बताया आपको, डिफ्यूजन के बारे में बताया। डिफ्यूजन क्या था? स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ टू एंड मोर कंपोनेंट टू फॉर्म ए होमोजेनियस मिक्सचर का डिफ्यूजन। का डिफ्यूजन। अब बताएंगे हम ऑस्मोसिस के बारे में। किसके बारे में? ऑस्मोसिस के बारे में। जैसे कि इसमें दिख रहा है आपको, क्या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहां जा रहे हैं? सॉल्यूशन की साइड जा रहे हैं, अपने आप ही, अपने एक्सपोनेंटियसली। कुछ वर्क नहीं करना पड़ रहा हमें, ये अपना आप ही सेल्फ प्रोसेस है। क्योंकि ये नेचर है किसकी? मेम्ब्रेन्स की। मेम्ब्रेन्स को कौन से पार्टिकल पार कर सकते हैं? सॉल्वेंट के पार्टिकल पार कर सकते हैं। तो ऑस्मोसिस क्या होगा? द नेट एक्सपोनेंटियस, द नेट spontaneous flow of solvent particle from solvent to solution, solvent to solution, या net spontaneous flow of solvent particle from solvent to solution, from solvent to solution by semi permeable membranes, by semi permeable membranes. The process is called osmosis. The process is called osmosis. Clear? Clear? जी, क्या डेफिनेशन है ऑस्मोसिस की?
the net spontaneous flow of the solvent molecule from solvent to solution या from a less concentrated solution to more concentrated solution through a semi permeable membrane is called osmosis. मतलब किसके सॉल्वेंट के पार्टिकल अपने आप ही कहाँ जा रहे हैं, सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, किसी तरफ जा रहे हैं, सॉल्यूशन की तरफ, है ना. सॉल्वेंट पार्टिकल के इस नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो को ही आप क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस. क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस. ठीक है जी. अब ऑस्मोसिस किसके कारण, ऑस्मोसिस प्रोसेस किसके कारण होती है, वेपर प्रेशर के कारण, ये बता रहे हैं हम अभी आगे. अब हम क्या बताएंगे आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर. क्या बताएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर. उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस. इसे करिए फटाफट एकदम, करें, स्क्रीनशॉट खींचो फटाफट इसका. मैं नेक्स्ट टॉपिक कर रहा हूं. जी अब क्या है, ये क्या है जी, पिस्टन. इधर क्या है, सॉल्यूशन. इधर क्या है जी, सॉल्वेंट. क्या है, सॉल्वेंट. ये क्या है जी, मेम्ब्रेन. यहां से क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है. क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है. यहां से इनफ्लो है. क्या है, इनफ्लो है. इसमें वाटर है, सॉल्वेंट है. वाटर क्या है, सॉल्वेंट. ये क्या है, कोई सॉल्यूशन. क्या है, कोई सॉल्यूशन. अब देख रहे हैं भाई, जैसे पता है ऑस्मोसिस प्रोसेस का पता है, क्या है, सॉल्वेंट पार्टिकल कहाँ जाने लगेंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल मेम्ब्रेन को पार करके कहाँ जाने लगेंगे, सॉल्यूशन की ओर जाने लगेंगे, जिससे वाटर लेवल क्या होने लगेगा, नीचे आने लगेगा. सही है. अब एक कंडीशन ही तक तो जाएंगे. यहाँ क्या लगा हुआ, पिस्टन लगा हुआ है. क्या लगा हुआ, पिस्टन, है ना. यदि पिस्टन से प्रेशर लगा दे सॉल्यूशन पे, पिस्टन से प्रेशर लगा दे सॉल्यूशन पे, तो सॉल्वेंट साइड से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ आने बंद हो जाएंगे. यस और नो, यस. इसका मतलब क्या, ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाएगी. ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाएगी, ऑब्वियसली रुक जाएगी. दोबारा सुनो भाई, क्या है, इधर सॉल्यूशन है, इधर सॉल्वेंट है. ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन को पार करके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ आने लगेंगे. अब क्या करना है तुम्हें, सॉल्वेंट पार्टिकल को सॉल्यूशन की तरफ आने से रोकना है. कैसे रोकोगे, तो हमने सॉल्यूशन पे क्या करा, पिस्टन के थ्रू हमने प्रेशर एक्सर्ट करा. क्या करा, प्रेशर एक्सर्ट करा, जो क्या करता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को सॉल्यूशन में आने से रोकता है. जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को सॉल्यूशन में आने से रोकता ही है. तो यही प्रेशर क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर. क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर. भाई जब पिस्टन से प्रेशर लगेगा, देखो आगे लगा दिया, तो इधर वाटर, ये वाटर मॉलिक्यूल इधर थोड़ी आ पाएंगे, इधर नहीं आ पाएंगे, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाएगी. ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए पिस्टन से सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर लगाया जाता है वो क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर. क्या कहलाता है जी, ऑस्मोटिक प्रेशर. जी सर, तो क्या डेफिनेशन बनी भाई, हमने क्या लगा, प्रेशर ही तो लगाया है सॉल्यूशन की साइड.
जिससे क्या रही, ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक गई। ऑस्मोसिस प्रोसेस रुकने से क्या हो गया, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ आने से रुक गए। ये प्रोसेस की कहलाई ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर, वो मिनिमम प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड, जो अप्लाई किया गया है ऑन द सॉल्यूशन के ऊपर, हमने पिस्टन से कराया टू प्रिवेंट, जिससे क्या हो सके, प्रिवेंट हो सके द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, किसकी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की एंट्री इनटू द सॉल्यूशन, जिससे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की एंट्री सॉल्यूशन में रुक जाए थ्रू ए मेम्ब्रेन्स के थ्रू होके, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज डिनोटेड बाई पाई, यहाँ पाई से डिनोट कर सकते हैं यहाँ, ठीक है जी। आप पी से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आपको ऑस्मोसिस पता चला, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ लगेगा, प्रेशर वो मिनिमम प्रेशर जो कहाँ लगेगा, सॉल्यूशन पे, जिससे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की एंट्री कहाँ रुक जाए, सॉल्यूशन की तरफ आने से रुक जाए, ठीक है जी। वो मिनिमम प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मैंने एक बात और बताई थी, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बताई थी, रिवर्स ऑस्मोसिस। जैसे पदनाम से पता चला, ऑस्मोसिस का उल्टा, ऑस्मोसिस का उल्टा। सुनते रहे ना ध्यान से। ऑस्मोसिस प्रोसेस कब थी, ऑस्मोसिस प्रोसेस कब थी, जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की के टुवार्ड्स एक्सपोनेंटियसली फ्लो कर रहे थे, अपने आप ही फ्लो कर रहे थे, वो प्रोसेस क्या कहलाई, ऑस्मोसिस, ठीक है। अब ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की एंट्री सॉल्यूशन में को रोकने के लिए सॉल्यूशन पर एक प्रेशर एक्सर्ट करा गया। वो प्रेशर क्या कराया, वो मिनिमम प्रेशर क्या कहलाया, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहलाया, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोसिस का उल्टा करना है भाई मेम्ब्रेन्स को तो कौन पार कर सकते हैं, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो हम क्या करें, पिस्टन के द्वारा, पिस्टन की हेल्प से थोड़ा सा प्रेशर फालतू लगा दें, ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा फालतू प्रेशर लगा दें। ऑस्मोटिक प्रेशर तो वो प्रेशर है जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ने सॉल्यूशन में आना बंद कर दिया, वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया पिस्टन की हेल्प से ही, या जो भी जैसे भी लगा हुआ, तो क्या होंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, कौन से, जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, वो कहां जाने लगेंगे, सॉल्वेंट की ओर जाने लगेंगे। कहां जाने लगेंगे, सॉल्वेंट की ओर। अब तो क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, ऑस्मोसिस